बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ससुराल वालों ने बेटी की पैदाइश पर घर में मातम सा कर रखा था। सास रोज ताने देती कि लड़की बोझ है, खर्च है, नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। शौहर भी खामोश तमाशाई बना रहता। हत्ता कि बेटी को दूध पिलाने तक पर पाबंदी लगा दी गई। कहते थे कि इसे कमजोर रखो ताकि जल्द मर जाए। मैं रातों को छुप कर बेटी को दूध पिलाती और रोती, दिल में चीखती कि या अल्लाह, ये जुल्म क्यों। एक रात जब सास ने बेटी को दीवार की तरफ मुंह करके सुला दिया और कहा कि कल इसे गांव छोड़ाएंगे, मैं बर्दाश्त न कर सकी। सजदे में गिरकर तड़प तड़प कर रोई। अगली सुबह जब सास उठी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेटी को गोद में उठाकर रो रही थी। मैं दीवार के साथ सहमी खड़ी थी और मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी थी। बेगम जहां की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, ऐसे जैसे आसमान फट रहा हो। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वो मेरी तरफ उंगली उठाकर चीख रही थी। कान खोलकर सुन लो साइमा। उनकी आवाज में इतना जहर था कि मेरी रूह कांप गई। अगर इस बार भी तुमने मुझे पोता ना दिया, अगर इस घर का वारिस ना आया, तो ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने तलहा की तरफ देखा, अपने शौहर की तरफ, जिनसे मैंने उम्मीद लगाई थी कि शायद वो कुछ कहेंगे, शायद मेरा साथ देंगे, लेकिन वो अपनी माँ के पास सर झुकाए बैठे थे, बिल्कुल खामोश, जैसे ये सब कुछ उनसे मुताल्लिक ही ना हो। बेगम जहां ने अपना तूफान जारी रखा। मैंने तलहा की दूसरी शादी की बात पक्की कर ली है। लड़की वाले भी तैयार बैठे हैं। मुझे हर हाल में अपनी नस्ल चलानी है, अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाना है। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने लड़खड़ाते कदमों से तलहा के करीब जाने की कोशिश की। तलहा, तुम मेरी आवाज गले में फंस गई, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनकी खामोशी हजार अल्फाज से ज्यादा तकलीफ देती। मेरा नाम साइमा है। मैं एक शरीफ और सफेद पोश घराने की बेटी हूँ। मेरे वालिद ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। अब्बू उस्ताद थे और अम्मी घर संभालती थी। उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की, उनके बताए हुए रास्ते पर चली। जब मेरी शादी की बात चली तो अब्बू ने बहुत एहतियात से रिश्ता तलाश किया। तलहा अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद मरहूम एक कामयाब कारोबारी थे और तलहा खुद भी एक दुकान चलाते थे। वो इकलौते बेटे थे और कुछ अरसा पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। शादी से पहले जब मैं उनसे मिली तो वो मुझे नरम दिल और शरीफ इंसान लगे। उन्होंने वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो अपनी माँ बेगम जहां के आगे बिल्कुल बेबस थे। बेगम जहां, ये नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ऐसी औरत थी जिनकी शख्सियत लोहे से भी सख्त थी। बेवा होने के बावजूद उन्होंने अपने शौहर का कारोबार संभाला, बेटे को पाला और खुद को बहुत मजबूत बनाया। लेकिन इस मजबूती में कहीं उनका दिल पत्थर हो गया था। मैं उनके घर बहू बनकर आई तो मुझे लगा कि मैं अपनी मेहनत और खिदमत से उनका दिल जीत लूंगी। मैंने सुबह से रात तक घर के काम किए, उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा, उनके खाने का जायका याद किया, उनकी पसंद नापसंद सीखी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बेगम जहां को बहू नहीं, एक मशीन चाहिए थी। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ बेटे पैदा करे। शादी के 6 महीने बाद से ही तानों का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। वो तंजिया लहजे में पूछती, बस अभी अम्मी दुआ करें। मैं शर्मिंदगी से कहती, दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन नसीब में हो तब ना। उनके अल्फाज तीर की तरह चुभते और आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे उम्मीद हुई। मैंने खुशी खुशी ये खबर सबको सुनाई, लेकिन जो हलचल घर में मची वो खुशी की नहीं बल्कि एक अजीब सी खौफ की थी। बेगम जहां फौरन मुतहरिक हो गई। वो पीरों फकीरों के पास जाने लगी, तावीज लाने लगी और हर वक्त दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह, बेटा हो, बेटा हो, मेरे घर का चिराग हो। मेरे खाने पीने का ख्याल भी सिर्फ इसलिए रखा जाता कि पोता सेहतमंद हो। मुझे दूध, फल और खुश्क मेवे दिए जाते, लेकिन किसी मोहब्बत के साथ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह। ये पिस्ते खाओ, बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। वो हुक्म की तरह कहती, जी अम्मी। मैं सर झुकाकर कहती। रात को जब मैं अकेली होती तो अल्लाह से दुआ करती। मैं उठ कर नमाजें पढ़ती, गिड़गिड़ाती, रोती, या अल्लाह, मुझे इस इम्तहान में कामयाब कर दे, मेरा घर बचा ले, मेरी शादी बचा ले। तलहा भी दबाव में थे। कभी कभी रात को वो मेरे पास बैठते और आहिस्ता से कहते, साइमा, बहुत दुआ करना, अम्मी को बस बेटा चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो अपनी बात मुकम्मल नहीं करते थे, लेकिन मैं समझ जाती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, अपनी अम्मा का डर, उनकी नाराजगी का डर। और आज वो डर हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा था। बेगम जहां अब भी बरस रही थी। 2 साल हो गए शादी को, 2 साल, और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये शादी नहीं की थी। अम्मी, तलहा ने पहली बार मुंह खोला। चुप रहो। उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। तुमने तो अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर अपनी माँ को भी भुला दिया है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी अपनी जिम्मेदारी।
मैं इस घर का चराग देखना चाहती हूँ, समझे? मैंने हिम्मत करके कहा। अम्मी, अभी तो वक्त है। वक्त? 2 साल काफी नहीं थे? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। उस रात मैं अपने कमरे में तन्हा बैठी सोचती रही, क्या मेरी कीमत वाकई सिर्फ इतनी है? क्या मेरी मेहनत, मेरी खिदमत, मेरी मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं? क्या मैं सिर्फ एक औलाद पैदा करने की मशीन हूँ? लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। वो जो बेहतर जानता है वो ही होगा। मेरे दिल में खौफ बैठ गया था, एक ऐसा खौफ जो आने वाले दिनों में मजीद गहरा होने वाला था। 9 महीने, ये 9 महीने मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। हर रोज हर लम्हा एक इम्तिहान था। बेगम जहां की नजरें मुझ पर ऐसे लगी रहती जैसे वो मेरे पेट में झांक कर देखना चाहती हूँ कि आया उनका वारिस तैयार हो रहा है या नहीं। हर हफ्ते वो किसी नए पीर या फकीर के पास ले जाती, कोई तावीज़ देता, कोई दम करता, कोई पानी पर फूंक मारता। अम्मी, ये सब ज़रूरी है? एक दिन तलहा ने हल्के से एतराज़ किया। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बेगम जहां ने सख्ती से कहा। मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती, पोता सही सालिम और तंदुरुस्त होना चाहिए। मैं खामोश रही। मैंने सीख लिया था कि इस घर में मेरी राय की कोई अहमियत नहीं। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, बेगम जहां की बेचैनी बढ़ती गई। वो हर वक्त दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह बेटा अता फरमा, मेरे घर का चिराग रोशन कर, मेरी नस्ल को आगे बढ़ा। मैं भी दुआएं मांगती थी, लेकिन मेरी दुआएं मुख्तलिफ थी। या अल्लाह, जो भी तेरी मर्जी हो वो मेरे लिए बेहतर हो, मगर मेरा घर बचा ले, मेरी शादी बचा ले। रातों को जब सब सो जाते तो मैं उठकर नमाज पढ़ती। तहज्जुद की नमाज में गिड़गिड़ा कर रोती। मेरे आंसू जाए नमाज को तर कर देते। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ, तू जानता है मेरे दिल की हालत, लेकिन तेरी मर्जी मेरी मर्जी से बेहतर है। 6ठा महीना था जब बेगम जहां ने मेरा खाना पीना मजीद महदूद कर दिया। ज्यादा नहीं खाना, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो डिलीवरी में मसला आएगा, वो कहती। लेकिन साथ ही वो खुश्क मेवे और दूध की मिकदार बढ़ा देती। बादाम खाओ, बच्चे का दिमाग तेज होगा। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही। एक दिन हमसाये की बीवी ने घर आकर बेगम जहां से कहा, बेगम साहिबा, अल्लाह का शुक्र करो, बहू इतनी फर्मा बरदार है, कितना ख्याल रखती है आपका। बेगम जहां ने ठंडी नजरों से मुझे देखा। फर्मा बरदारी तो होनी ही चाहिए, अभी असल इम्तहान बाकी है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने समझ लिया था कि मेरी कोई भी खूबी, कोई भी मेहनत उस वक्त तक बेमायनी है जब तक मैं उन्हें पोता ना दे दूं। 7वें महीने में एक दिन तलहा की दुकान पर चोरी हो गई। रात को चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा और बहुत सा सामान उठा ले गए। तलहा परेशान होकर घर आए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और तसल्ली देने की कोशिश की। फिक्र न करें, अल्लाह ने दिया है फिर देगा। आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है ना? हाँ है, लेकिन क्लेम मिलने में वक्त लगता है और पता नहीं कितना मिलेगा। लेकिन बेगम जहां का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने ये खबर सुनते ही मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में इल्जाम की चिंगारियां थीं। ये सब इसकी वजह से हुआ है, वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? तलहा ने हैरत से पूछा। मैं सच कह रही हूँ, जब से ये हमला हुई है घर में बेबरकती आ गई है। पहले तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी, फिर मुझे बुखार आया, अब दुकान पर चोरी। अम्मी, ये सब इत्तेफाक है, तलहा ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में यकीन नहीं था। इत्तेफाक नहीं, ये निशानी है, बेगम जहां ने कहा। अगर बेटी हुई ना तो ये तबाही का आगाज होगा। मैं वहीं खड़ी जम गई, मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। अम्मी जानी, आप क्या कह रही हैं? बच्ची भी तो अल्लाह की नेमत होती है। नेमत? उन्होंने क्या कहा लगाया। लड़कियां बोझ होती हैं सायमा, बोझ। उन्हें पालना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है और आखिर में जहेज देकर रुखसत करना पड़ता है। और मिलता क्या है? कुछ नहीं। घर का नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। मेरे मुंह से कोई लफ्ज ना निकला, मैं सिर्फ रोती रही। उस रात तलहा मेरे कमरे में आए तो उन्होंने मुझे रोने से मना किया। सायमा, अम्मी की बातों को दिल पर ना लो, वो बस परेशान है। लेकिन तलहा, अगर वाकई बेटी हुई तो? उन्होंने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर बोले, तो क्या हुआ, बेटी भी तो हमारी औलाद होगी। लेकिन उनकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैं जानती थी कि वो भी डरे हुए हैं, अपनी माँ के गुस्से से, उनकी नाराजगी से। 8वां महीना, 9वां महीना, हर दिन बोझ बनता जा रहा था। बेगम जहां की नजरें मुझ पर ऐसे गड़ी रहती थी जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। और वो खुद से कहती, बस चंद दिन और। वो खुद से कहती, फिर देखती हूँ। और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सवेरे मुझे दर्द शुरू हुआ। मैंने तलहा को जगाया, अस्पताल चलें, दर्द हो रहा है। पूरा घर हलचल में आ गया। बेगम जहां ने फौरन अपनी पसंदीदा तस्बीह पकड़ी और दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। या अल्लाह, बेटा अता फरमा, मेरा पोता सही सालिम हो। अस्पताल के रास्ते में मुझे बार बार बेगम जहां के अल्फाज याद आ रहे थे। अगर बेटी हुई तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और दिल में कहा, मेरे बच्चे, तुम जो भी हो
मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, लेकिन अल्लाह करे कि तुम बेटा हो ताकि हम सबका घर बच जाए। डिलीवरी रूम में दाखिल होते वक्त मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। डिलीवरी में कई घंटे लगे। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उससे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त वो खौफ था जो मेरे दिल में बैठा था। आखिरकार बच्चे की आवाज़ गूंजी, मुबारक हो, बेटी है। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी गोद में एक छोटी सी नाजुक सी जान रख दी। मैंने अपनी बेटी को देखा। वो कितनी खूबसूरत थी। उसके छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे नाखून, गुलाबी से होंठ। मेरे दिल में ममता का समंदर उमड़ आया, लेकिन खुशी के इस लम्हे में भी मेरे दिल में खौफ था। नर्स बाहर गई और खबर सुनाई। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, माफ़ करना मेरी जान, तुम इस दुनिया में आई हो और तुम्हारा इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि मायूसी से होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जब बेगम जहां को खबर मिली कि बेटी हुई है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं अस्पताल के बाहर कुर्सी पर बैठ गई और सर पकड़ लिया। हाय मेरी किस्मत, वो चीखी, मेरा घर उजड़ गया, मेरी नस्ल खत्म हो गई। तला ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बोली, मुझे इस बच्ची को देखना भी नहीं है, ये मेरी पोती नहीं, ये मेरे लिए कुछ नहीं। और वो तलहा को साथ लेकर अस्पताल से चली गई। मैं तन्हा रह गई अपनी मासूम बेटी के साथ। मैंने उसके माथे को चूमा और आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, मेरी जान, दुनिया ने तुम्हें कबूल ना किया तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो है ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरे दिल में एक खौफ था, क्योंकि मैं जानती थी यह आजमाइश का अब सिर्फ आगाज है, असल तूफान तो अभी आना बाकी है। जब मैं अपनी मासूम बेटी को गोद में लिए अस्पताल से घर पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ जैसा मैं किसी जनाजे में शरीक होने आई हूं, ना कि खुशी की खबर लेकर। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी तारी थी और बेगम जहां अपने कमरे में बंद थी, जैसे उन्हें कोई सदमा पहुंचा हो। मैंने दरवाजा बजाया और आहिस्ता से कहा, अम्मी जान, मैं आ गई हूं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तलहा बाहर खड़े थे और उनका चेहरा बता रहा था कि वो किस कश्मकश में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनकी माँ थी जो शदीद मायूसी में थी, और दूसरी तरफ उनकी बीवी और बेटी थी जिन्हें तसल्ली की जरूरत थी। मैंने बच्ची को सीने से लगाए कमरे में जाने की कोशिश की तो बेगम जहां का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई। उनका चेहरा सख्त था और आंखें सुर्ख। उन्होंने मेरी तरफ नज़र उठाई और फिर अपनी नज़रें झटक लीं, जैसे मैं उनके लिए नज़र आने के भी काबिल नहीं। ये बच्ची मेरे कमरे में नहीं आएगी, उन्होंने सर्द लहजे में कहा, और ना ही मैं इसका नाम रखूंगी और ना ही कोई रस्म होगी। ये मेरी पोती नहीं है, समझ गई। उनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में चुभे, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि इस वक्त कुछ कहना आग में तेल डालने के मुतरादिफ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और अपनी नन्ही सी जान को देखती रही जो बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे इस जालिम दुनिया से छुपा लूं। अगले दिन से जुल्म का एक नया बाब शुरू हुआ। बेगम जहां ने मुझे बावर्ची खाने में जाने से रोक दिया और कहा कि जब तक ये बच्ची तुम्हारे साथ है तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी नहुसत मेरे खाने में आए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि कैसे एक मासूम बच्ची को नहुसत करार दिया जा रहा है, जिसका कोई कसूर भी नहीं, सिवाय इसके कि वो लड़की है। तलहा खामोश तमाशाई बने रहे और कभी कभार जब मैं उनसे गिला करती तो वो बस इतना कहते, सायमा सब्र करो, अम्मी को वक्त दो, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं जानती थी कि वक्त कुछ नहीं बदलेगा जब तक खुद अल्लाह ना चाहे। चंद दिनों में मेरी बेटी भूख से कमज़ोर होने लगी, क्योंकि बेगम जहां ने मुझे मुनासिब खुराक देना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि बेटियों को पालने में इतना खर्च क्यों करें जो आखिर में पराए घर चली जाएंगी। मैं चुपके से बावर्ची खाने में जाती और जो कुछ मिल जाता खा लेती, ताकि मेरा दूध बनता रहे और मेरी बच्ची भूखी न रहे। एक दिन बेगम जहां ने मुझे कमरे में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, सायमा, तुम इस बच्ची को ज्यादा दूध मत पिलाओ, इसे ऊपर का पतला दूध दो या पानी, ताकि ये कमजोर हो जाए और खुद ही खत्म हो जाए। मैंने ये सुनकर उनकी तरफ हैरत से देखा और मेरा दिल दहल गया कि कैसे एक दादी अपनी पोती की मौत की तमन्ना कर रही हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? ये मासूम बच्ची है, अल्लाह की अमानत है। लेकिन उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अल्लाह की अमानत? ये मेरे लिए बोझ है और कुछ नहीं। लड़कियों को पालना, पढ़ाना, फिर जहेज देकर भेजना, ये सब बोझ है। मैं नहीं चाहती कि ये बोझ मेरे सर पर रहे। मैं रोने लगी और अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उस रात से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे चोरी छुपे करना पड़े। मैं रात को जब सब सो जाते तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपनी बेटी को दूध पिलाती और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची को सलामत रख और इन पत्थर दिल लोगों के दिल में रहम डाल दे। बच्ची जब रात को भूख से रोती तो बेगम जहां दरवाज़ा बजाकर कहती, इसकी आवाज़ बंद करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। और मैं डर कर बच्ची को चुप कराने की कोशिश करती,
اپنا سینہ اس کے منہ میں دے کر تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہ سلسلہ روز کا بن گیا اور میری بیٹی دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ اکثر بیمار رہنے لگی، لیکن ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بیگم جہاں کہتی پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ میرا دل روتا تھا اور میں بھی بس تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بچی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے بچی کی پیدائش کو، اور یہ 3 ماہ میرے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ میری بیٹی، جسے ابھی تک کوئی نام بھی نصیب نہیں ہوا تھا، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور جلد پیلی پڑ گئی تھی۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر روتی رہتی اور اللہ سے التجا کرتی کہ میری بچی کو بچا لے۔ بیگم جہاں کا رویہ روز بروز سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی تانے دینا شروع کر دیتی۔ دیکھو کیسی منحوس صورت لے کر گھومتی ہو تم دونوں ماں بیٹی نے، اس گھر میں بدقسمتی پھیلا رکھی ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکا لیتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ طلحہ کبھی کبھار میرے پاس آتے اور بچی کو دیکھتے، لیکن ان کی نظروں میں بھی وہ محبت نہیں تھی جو ایک باپ کی نظروں میں ہونی چاہیے۔ وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ رہے تھے۔ ایک صبح میں باورچی خانے میں بچی کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ اچانک طلحہ کا فون آیا۔ ان کی آواز میں شدید پریشانی تھی۔ سائمہ، میں گھر آ رہا ہوں، امی کو بتا دو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بس آ رہا ہوں، بتاتا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد طلحہ گھر پہنچے۔ ان کا چہرہ پریشانی سے بوجھل تھا۔ بیگم جہاں فوراً باہر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اس وقت کیسے؟ طلحہ نے سر پکڑ لیا۔ امی، دکان میں پھر سے چوری ہو گئی، اس بار تو بہت نقصان ہوا ہے، تقریباً 3 لاکھ کا سامان اٹھا لے گئے۔ میں دیوار کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بیگم جہاں نے ایک لمحے کے لیے طلحہ کو دیکھا، پھر ان کی نظریں میری طرف مڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا۔ اس منحوس بچی کی وجہ سے۔ پہلے ایک بار چوری ہوئی تھی جب یہ پیٹ میں تھی، اور اب یہ پیدا ہوئی ہے تو دوبارہ۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ طلحہ نے کہا، لیکن ان کی آواز میں اعتراض کم اور الجھن زیادہ تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بیگم جہاں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھا نہیں تم نے، جب سے یہ بچی آئی ہے گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے دکان، پھر نقصان، پھر تمہاری طبیعت خراب، اور اب پھر سے چوری۔ یہ نحوست ہے، نحوست۔ میں آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، امی جان، اللہ کے لیے ایسا نہ کہیں، یہ معصوم بچی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور؟ بیگم جہاں نے کہا لگایا، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ لڑکی ہے۔ لڑکیاں نحوست لاتی ہیں، یہ گھر کو برباد کر رہی ہے۔ طلحہ کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ وہ پریشان تھے، مایوس تھے، اور پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں الزام دیکھا۔ شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ طلحہ، تم بھی؟ سائمہ، حقائق کو دیکھو۔ طلحہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو سینے سے مزید بھینچ لیا۔ یہ سب اتفاق ہے طلحہ، صرف اتفاق۔ اتفاق؟ بیگم جہاں نے طنز سے کہا۔ ایک بار اتفاق ہو سکتا ہے، 2 بار نہیں۔ یہ نشانی ہے کہ یہ بچی ہماری تباہی کا سبب بنے گی۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ طلحہ جو پہلے کبھی کبھار بچی کو دیکھ لیتے تھے، اب وہ بھی میرے کمرے میں آنا چھوڑ گئے۔ بیگم جہاں نے میرے کھانے کی مقدار مزید کم کر دی۔ تم دونوں پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بھوک برداشت کر لیتی، لیکن جب میری بچی کے رونے کی آواز سنتی تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں چوری چھپے باورچی خانے میں جاتی اور جو کچھ مل جاتا کھا لیتی، تاکہ میرا دودھ بنے اور میری بچی بھوکی نہ رہے۔ ایک رات بیگم جہاں نے مجھے کمرے سے باہر بلایا۔ ان کا چہرہ سخت تھا۔ سائمہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اب یہ بچی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں کل اسے گاؤں کے یتیم خانے میں چھوڑ آؤں گی۔ نہیں، میں چیخ اٹھی۔ امی جان، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، یہ آپ کی پوتی ہے۔ میری کوئی پوتی نہیں ہے، انہوں نے سختی سے کہا، اور میرا یہ فیصلہ حتمی ہے۔ کل صبح گاڑی تیار ہوگی، تم اس بچی کو میرے حوالے کر دو گی؟ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ میں نے بچی کو سینے سے لگا دیا۔ تو پھر تمہیں بھی اس گھر سے جانا ہوگا، بیگم جہاں نے آخری وار کیا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں طلحہ کے کمرے میں بھاگی۔ وہ بستر پر لیٹے تھے۔ طلحہ، امی آپ کی بیٹی کو یتیم خانے بھیج رہی ہیں، کچھ کہیں ان سے۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ طلحہ نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ سائمہ، امی کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ کیا؟ مجھے یقین نہ آیا۔ ہاں، شاید یہی بہتر ہے۔ گھر میں امن آ جائے گا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میری بچی کمرے میں سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر اس طوفان سے جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ تم لوگ اسے یتیم خانے بھیج سکتے ہو، لیکن میں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ یہ میری بیٹی ہے، میری جان ہے۔ طلحہ نے کچھ نہ کہا۔ بیگم جہاں دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ دیکھو سائمہ، انہوں نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم چاہو تو اس بچی کے ساتھ یہ گھر چھوڑ سکتی ہو، یا پھر اسے یتیم خانے دے کر یہاں رہ سکتی ہو اور دوبارہ کوشش کر سکتی ہو۔ بیٹے کی کوشش۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیسا فیصلہ تھا؟ میری بچی یا میرا گھر؟ میں کل صبح جواب دوں گی، میں نے بہت مشکل کہا۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ میں اپنی بچی کو دیکھتی رہی،
اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ننھے ننھے پاؤں، معصوم چہرہ، کیسے میں اسے چھوڑ سکتی تھی؟ لیکن اگر میں نہ چھوڑتی تو طلاق کا خطرہ تھا، میرا گھر ٹوٹ جاتا، میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاتی؟ میں نے ساری رات روتے ہوئے گزاری۔ فجر کی اذان سے پہلے میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ یا اللہ، تو ہی اس معصوم کا محافظ ہے، تو ہی راہ دکھا۔ میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، لیکن تو سب پر قادر ہے۔ میں سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جائے نماز آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی ہے کہ یہ بچی یتیم خانے جائے تو وہاں اس کی حفاظت فرما، اور اگر تیری مرضی کچھ اور ہے تو ہی کوئی راستہ نکال۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں سجدے میں ہی سو گئی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، لیکن اب بھی امید کی ایک کرن لیے ہوئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور وہ میری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ صبح فجر کی اذان سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میں ابھی تک جائے نماز پر سجدے میں تھی۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو پالنے میں سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا دل پھر سے بھر آیا اور میں نے سوچا کہ آج شاید یہ آخری دن ہے جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، کیونکہ بیگم جہاں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج صبح گاڑی تیار ہوگی اور بچی کو یتیم خانے لے جایا جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا اور بہت دیر تک اسے اپنے آنسوؤں سے بھگویا۔ میری جان، معاف کرنا، تمہاری ماں کمزور ہے، تمہیں بچا نہیں سکی، لیکن اللہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں ضرور بچائے گا۔ میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور بچی بھی جیسے سمجھ رہی ہو کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تقریباً 7 بجے بیگم جہاں کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ تیار ہو جاؤ سائمہ، گاڑی آنے والی ہے، انہوں نے حکم کی طرح کہا اور میں نے ان کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ امی جان، ایک بار پھر سوچ لیں، یہ آپ کی پوتی ہے، معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب جلدی کرو ورنہ میں خود اسے چھین لوں گی۔ ان کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بچی کو تیار کیا اور اس کے چھوٹے سے کپڑوں کا تھیلا بنایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں بچی کو لے کر باہر آئی تو طلحہ بھی وہاں کھڑے تھے، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ شاید انہیں شرم آ رہی تھی یا پھر وہ اپنی ماں کے خوف سے خاموش تھے۔ بیگم جہاں نے میرے ہاتھ سے بچی کو لینے کی کوشش کی تو میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں امی جان، میں خود اسے دے آؤں گی، کم از کم آخری وقت تک تو میرے ساتھ گزرنے دیں۔ لیکن انہوں نے سختی سے کہا، نہیں، تم گاڑی تک نہیں آؤ گی ورنہ تم جذباتی ہو کر کوئی حماقت کر بیٹھو گی، اب اسے دو مجھے۔ اور انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ سے بچی کو چھین لیا۔ میری بچی نے رونا شروع کر دیا اور میں بھی چیخ اٹھی، نہیں، میری بیٹی، میری جان۔ میں نے بیگم جہاں کے قدموں میں گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جان، اللہ کے واسطے رحم کریں، یہ معصوم ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے دھکا دے کر کہا، ہٹو یہاں سے، اور وہ بچی کو لے کر باہر چلتی۔ طلحہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور میں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، کھولو دروازہ، میری بیٹی کہاں ہے، میری بچی؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر میں سناٹا تھا اور میں سمجھ گئی کہ بیگم جہاں مجھے یہاں قید کر کے بچی کو لے جا چکی ہیں۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اتنا روئی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل میں ایک عجیب سا درد تھا جو کسی زخم سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے باہر گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ شاید وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ یتیم خانہ تو شہر سے باہر گاؤں میں تھا۔ پھر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی اور کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے فوراً اوپر دیکھا اور حیرت سے پتھر کی ہو گئی۔ بیگم جہاں کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ان کی گود میں میری بیٹی تھی، لیکن ان کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بچی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ طلحہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں آئے اور ان کا چہرہ بھی پریشان تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ امی جان، آپ واپس کیوں آ گئی؟ بیگم جہاں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سائمہ، مجھے معاف کر دو، میں کتنی بڑی گنہگار ہوں، میں نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا سوچا تھا۔ وہ رونے لگی اور میں حیرت سے ان کو دیکھتی رہی، کیونکہ یہ وہی بیگم جہاں تھیں جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے پتھر دل بنی بچی کو چھین کر لے گئی تھی، اور اب وہ رو رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں بیگم جہاں کو دیکھ رہی تھی جو میری بچی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے اتنا حیران کن تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے یہی عورت میری بچی کو یتیم خانے چھوڑنے جا رہی تھی اور اب وہ اسی بچی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، امی جان، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ بچی کو واپس کیوں لے آئیں؟ یتیم خانے کیوں نہیں چھوڑا؟ بیگم جہاں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بچی کو میری طرف بڑھایا۔ لے اپنی بیٹی کو سنبھال، میں اس کی ماں نہیں ہوں لیکن اس کی دادی ضرور ہوں، اور آج سے یہ میری پوتی ہے،
मेरी जान है। मैंने रोना शुरू कर दिया और बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी समझने से कासिर था कि आखिर हुआ क्या है। तलहा ने आगे बढ़कर कहा, सायमा, जो कुछ हुआ वो अल्लाह का करिश्मा था। तुम्हारी बेटी ने आज हम सब की जान बचाई है। मैंने हैरत से पूछा, कैसे? मेरी बेटी ने क्या किया? बेगम जहां ने अपने आंसू पोंछे और कहा, सायमा सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने बच्ची को अपनी गोद में लिया था। मेरा दिल बहुत सख्त था और मैंने अपने आप को समझाया कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन रास्ते में जब मैंने इस बच्ची के चेहरे को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक हुई। वो मासूम सी आंखें मेरी तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हूँ कि दादी आप मुझे क्यों छोड़ने जा रही हैं। मैंने अपना दिल सख्त किया और नजरें फेर ली, लेकिन फिर बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ ली। इसकी नन्ही सी उंगलियों ने मेरी उंगली को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। बेगम जहां की आवाज भर आ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैंने अपने दिल को फिर समझाया और हम शहर से बाहर निकल गए। तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका था कि अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और टायर बदलने लगा। मैंने सोचा कि यह भी इस बच्ची की नहुसत है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया शायद ये अल्लाह का इशारा है कि मैं गलत कर रही हूँ। उन्होंने बच्ची को देखा और फिर बोली। टायर बदलने में तकरीबन 20 मिनट लगे और हम फिर से चल पड़े, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तलहा से कहा कि बेटा वापस चलो, मुझसे ये नहीं हो रहा। लेकिन तलहा ने कहा, अम्मी आपने खुद फैसला किया था, अब पीछे मत हटो। और मैं फिर खामोश हो गई। बेगम जहां के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। फिर हम यतीम खाने के करीब पहुंच गए और मैंने दिल मजबूत किया कि अब बस कुछ मिनटों की बात है। लेकिन यतीम खाने के गेट पर पहुंचते ही मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। यह हमारी हमसाई की थी, जो घबराई हुई आवाज में बोल रही थी कि बेगम साहिबा जल्दी घर आ जाए, आपके घर में आग लग गई है। मैंने चौंक कर बेगम जहां को देखा और उन्होंने आगे कहा। मेरा दिल बैठ गया और मैंने तलहा से कहा कि फौरन घर चलो, लेकिन हमसाये ने कहा, नहीं, आग बुझ गई है, पड़ोसियों ने मिलकर बुझा दी, लेकिन आपका कमरा थोड़ा जल गया है। हम फौरन वापस घर की तरफ चल पड़े और मेरे दिल में खौफ था कि क्या होगा। रास्ते भर मैंने बच्ची को देखा जो मेरी गोद में चुपचाप सो रही थी, और फिर मुझे अपनी पिछली रात याद आई। बेगम जहां ने कमरे के कोने में रखे हुए बुरी तरह जले हुए इलेक्ट्रिक हीटर की तरफ इशारा किया, जिसकी तार पिघल चुकी थी और प्लग बिल्कुल सियाह हो गया था। जब हम घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि मेरे कमरे से धुआं निकल रहा था और उन्होंने दरवाजा तोड़कर आग बुझाई। मैं अपने कमरे में गई तो देखा यह हीटर जो मैंने कल रात सर्दी की वजह से अपने बिस्तर के करीब रखा था, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और कालीन जलना शुरू हो गया था। अगर यह आग बिस्तर तक पहुंच जाती तो मैं और ये पूरा घर जलकर राख हो जाता। उनकी आवाज कांप रही थी और फिर मुझे याद आया कि कल रात जब मैंने बच्ची को अपने कमरे में रखा था तो आधी रात के करीब वो अचानक बहुत जोर से रोने लगी थी। इसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई खतरा हो। मैं इसकी आवाज से जाग गई और जब मैंने उठकर देखा तो हीटर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था और चिंगारियां निकल रही थी। अगर ये बच्ची ना रोती और मुझे ना जगाती तो मैं सोते में ही जलकर मर जाती। बेगम जहां ने बच्ची को मेरे हाथों से ले लिया और उसे बोसे दिए। सायमा, मैं इस बच्ची को मौत के मुंह में देना चाहती थी और इसने मेरी जान बचाई। ये मेरी जान बचाने वाली है, मेरे लिए अल्लाह की रहमत है, ये नहुसत नहीं बरकत है। मैं कितनी अंधी थी कि मैंने इस फरिश्ते को शैतान समझा। वो बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगी। तलहा भी रो रहे थे। माफ कर दो मुझे सायमा, और मेरी बेटी को भी माफ करना सिखाओ। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मैं भी रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। अम्मी जान, अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसी लम्हे तलहा का फोन बजा और दूसरी तरफ से आवाज आई कि इंश्योरेंस कंपनी ने दुकान के नुकसान का क्लेम मंजूर कर लिया है और डबल रकम मिलेगी। उस दिन के बाद से हमारे घर में एक नया सूरज तुलू हुआ, जो सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि गर्माहट भी लेकर आया था। बेगम जहां ने फौरी तौर पर एक छोटी सी महफिल का एहतमाम किया और खुद अपने हाथों से मेरी बेटी का नाम नूर रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बच्ची वाकई मेरे अंधेरे में नूर बनकर आई है और मेरी आंखें खुल गई हैं। मोहल्ले की औरतों को बुलाया गया और बेगम जहां ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने अपनी पोती के साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन अल्लाह ने इस मासूम को मेरा मुहाफिज बना दिया। और आज मैं ऐलान करती हूँ कि ये मेरी आंखों का तारा है, मेरी जान है, और मैं इसकी परवरिश इस तरह करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरत से ये तब्दीली देख रहे थे, क्योंकि बेगम जहां की सख्ती तो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन आज वही औरत अपनी पोती को गोद में लिए फख्र से कह रही थी, बेटियां रहमत होती हैं, ना कि जहमत। तलहा भी बदल गए थे और अब वो रोजाना दफ्तर से वापस आते तो सबसे पहले नूर को उठाते और उसके साथ खेलते। उनकी आंखों में वो मोहब्बत थी जो एक बाप की आंखों में होनी चाहिए। और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, सायमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं
कि आइंदा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेगम जहां ने घर का पूरा माहौल बदल दिया। अब वो खुद बावर्ची खाने में खड़ी मेरी मदद करती और कहती, साइमा, तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, और नूर को पालना दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। नूर के लिए नए कपड़े खरीदे गए, खिलौने लाए गए और एक खूबसूरत सा झूला भी, जो बेगम जहां ने खुद पसंद किया और कहा कि ये मेरी पोती का है, जिसमें वो आराम से सोएगी। दिन गुजरते गए और नूर बड़ी होने लगी। अब वो सेहतमंद थी, उसके गाल गुलाबी हो गए थे और आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि अब उसे भरपूर खुराक और मोहब्बत मिल रही थी। बेगम जहां अक्सर उसे गोद में लिए बैठी रहती और कहती कि मेरा ये दिल जो पत्थर बन गया था, इस मासूम ने मोम बना दिया। मैं सोचती थी कि बेटा ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बेटियां भी उतनी ही कीमती हैं, बल्कि उनमें एक खास नरमी और शफकत होती है जो घर को जन्नत बनाती है। एक दिन मैंने देखा कि बेगम जहां नूर को लेकर बाहर जा रही हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मैं अपनी पोती को दिखाने पड़ोस में जाना है, ताकि लोगों को पता चले कि बेटियां भी फख्र की चीज़ हैं। और उन्होंने वाकई ऐसा ही किया। तला का कारोबार भी इंश्योरेंस की रकम मिलने से संभल गया, बल्कि पहले से बेहतर हो गया। और उन्होंने एक दिन कहा कि नूर वाकई हमारी किस्मत बनकर आई है। इसके बाद से घर में बरकत आ गई है। बेगम जहां ने मोहल्ले की उन औरतों को जमा किया जो बेटियों को बोझ समझती थी, और उन्हें अपना वाकया सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पोती को नहूसत समझा और कैसे इसी ने मेरी जान बचाई और मेरी आंखें खोली। और फिर उन्होंने कहा, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, इन्हें कबूल करो, इन्हें प्यार दो, क्योंकि वो रहमत बनकर आती हैं। 6 महीने गुजर गए और नूर अब हंसने लगी थी। जब भी बेगम जहां उसे देखती तो वो खुशी से खिल उठती और बेगम जहां कहती, देखो ये अपनी दादी को कितना प्यार करती है। हालांकि मैंने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया था, लेकिन ये मासूम है, सब कुछ भूल गई है। एक शाम मैं और बेगम जहां छत पर बैठे थे। नूर हमारी गोद में खेल रही थी और बेगम जहां ने मुझसे कहा, साइमा, तुम जानती हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझा कि बेटे ही सब कुछ है और बेटियां सिर्फ बोझ हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये समाज की बनाई हुई सोच थी, हकीकत नहीं। बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह की नेमत है और दोनों की अपनी अहमियत है। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अम्मी जान, आपने जो सबक सीखा वो बहुत कीमती है, और अल्लाह ने नूर को आपके लिए हिदायत बनाकर भेजा था। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी में नूर का चेहरा चमक रहा था। बेगम जहां ने उसे चूमा और कहा, मेरी बेटी ने वाकई मेरे दिल में नूर भर दिया, और मैं चाहती हूं कि ये बात दूसरी औरतें भी समझें कि बेटियां कमजोरी नहीं, ताकत है, बोझ नहीं, बरकत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी दुआ सुनी, मेरे सब्र का सिला दिया, और सबसे बढ़कर ये कि उसने एक पत्थर दिल को पिघला कर दिखाया और साबित कर दिया कि मोहब्बत नफरत से ताकतवर है और बेटियां वाकई रहमत होती हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो तमाम मुश्किल दिन याद आते हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद आता है कि कैसे अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मेरी बेटी को महफूज रखा। नूर अब हमारी जिंदगी का मरकज है, और बेगम जहां अक्सर कहती हैं कि अगर मेरा बेटा होता तो शायद मैं आज भी वही सख्त दिल औरत होती। लेकिन नूर ने मुझे इंसानियत सिखाई, मोहब्बत सिखाई, और ये सिखाया कि खुशियां जिन्स में नहीं बल्कि मोहब्बत में है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।